नरेंद्र मोदी की सरकार को देश की गद्दी से हटाने के लिए जो विपक्षी लोग एकजुट होकर के जो इंडिया गठबंधन बनाए, उस गठबंधन का क्या हश्र होने वाला है आने वाले दिनों में, ये 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उससे पहले ही दिखने लग गया है। दरअसल कांग्रेस जो है उस पर यह आरोप लगा रही है, सभी विपक्षी दल जो क्षेत्रीय दल है वह कि कांग्रेस जो है वह क्षेत्रीय दलों को भाव नहीं दे रही है और इस वजह से इंडिया गठबंधन के अंदर लगातार कांग्रेस का विरोध बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन बनने के मुख्य रूप से बड़े सूत्रधार रहे हैं, वह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं रह गया है और जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है उस चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और इसके बाद आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वह सभी तीनों राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं। क्या है पूरी खबर और इंडिया गठबंधन का क्या कुछ जो है आने वाले समय में होने वाला है, क्या विपक्षी एकता जो बनाई गई है नरेंद्र मोदी की सरकार को देश के गद्दी से हटाने के लिए वह सफल हो पाएगा या फिर लोकसभा चुनाव से पहले ही पूरी तरीके से बिखर जाएगा। जो कुछ भी होने वाला है आगे हम आपको इस वीडियो में और भी विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार को देश की गद्दी से हटाने के लिए विपक्षी जितना क्षेत्रीय दल है वो सब मिलकर के एक इंडिया गठबंधन बनाया और उस इंडिया गठबंधन का मकसद यही था कि जितना भी दल है वह सब दल मिलकर के भाजपा का विरोध करेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार को इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से गद्दी से बेदखल कर देना है। उसके बाद जो है वह कांग्रेस जो है वह जैसे ही कर्नाटक में चुनाव जीती तो कांग्रेस का जो भाव है वह बढ़ गया, कांग्रेस का मन अपने चरम पर पहुंच गया और कांग्रेस जो है वह क्षेत्रीय दलों को भाव देना कम कर दिया, जिसकी वजह से क्षेत्रीय दल के जो नेता हैं वह लोग काफी अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के मुख्य सूत्रधार रहे, उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन को से अब कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव कराने में व्यस्त है और कांग्रेस की दिलचस्पी उसी चुनाव में है। इंडिया गठबंधन के अंदर जो काम होना चाहिए था वह काम नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों तो कांग्रेस को आगे करके इंडिया गठबंधन बनाया ताकि भाजपा की सरकार को जो है वह देश की गद्दी से बेदखल किया जा सके। इसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होता है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस से बातचीत करते हैं और वहां पर कुछ सीटों की मांग करते हैं। कांग्रेस अखिलेश यादव को सीट देने से इंकार चल जाती है। उसके बाद अखिलेश यादव वहां पर अपना उम्मीदवार उतारते हैं। फिर नीतीश कुमार भी जो है उनके बाद 5 उम्मीदवार उतार देते हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी जो ये घोषणा किए थे कि हम सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी भी जो है 70 सीट पर उम्मीदवार उतारते हैं। और उसके बाद तेलंगाना में सीपीएम भी जो है वह कांग्रेस के खिलाफ अपने 17 उम्मीदवार उतार दिए हैं। और अब इस बात से आप भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव आने से पहले पहले तक इंडिया गठबंधन का क्या हश्र होने वाला है, क्या कुछ स्थिति बनने वाली है, किस तरीके से जो है वो आपस में ही जो विरोधी दल के जो नेता हैं वो लोग टकरा रहे हैं और कांग्रेस पर सभी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस उनको उचित सम्मान नहीं दे रही है, कांग्रेस उनको भाव नहीं दे रही है, कांग्रेस उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है वो मध्य प्रदेश में 5 उम्मीदवार उतारे तो आम आदमी पार्टी अपना 70 उम्मीदवार उतार दिए और इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी जो है वह अपने सभी सीटों पर जो है वह अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में 57 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारा है। और तेलंगाना में तो आम आदमी पार्टी सभी 119 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो इस बात से आप ये सोचिए कि इंडिया गठबंधन जो नरेंद्र मोदी की सत्ता के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के शासन के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई थी, उस गठबंधन का जो है वह अब हवा निकल रहा है, क्योंकि आपस में ही जो नेता हैं वो लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से नाराज थे कांग्रेस से, नीतीश कुमार ने अपनी बातें खुल करके रख दिया और उसके बाद आज ये भी खबर निकल करके सामने आई है कि नीतीश कुमार की नाराजगी जानने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश कुमार को फोन किए और फोन पर बातचीत करके उनको मनाए, उनको समझाने की कोशिश किए कि हम लोग जो है 5 राज्य के चुनाव में व्यस्त तो जरूर हैं, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि इंडिया गठबंधन का भी बैठक हो। दरअसल इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा पेच है वह अभी तक नहीं सुलझाया गया है, इस पर कोई चर्चा तक नहीं हुई है। कई बार मीडिया की तरफ से इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं से ये सवाल पूछा गया कि आप लोग सीट बंटवारा किस आधार
पर करेंगे, कैसे करेंगे, इसको लेकर के कोई भी नेता खुल करके बोलने से बचते नजर आए। और अभी भी जो सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है इंडिया गठबंधन का, वह सीट बंटवारा ही है। और सीट बंटवारा को लेकर के अभी तक इंडिया गठबंधन के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है। जिस सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया गठबंधन का जो धर्म है वह पार्टी के जो नेता है वो निभाना भूल रहे हैं। इंडिया गठबंधन जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, उस एकता का अब हवा निकल गया है और अभी भी जो है वह लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। तो इसको लेकर के लगातार अब ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वह हो सकता है तो चुनाव से पहले ही जो है वह बिखर जाएगी। सभी लोग जो है वह एक दूसरे अलग अलग हो जाएंगे, कोई किसी के साथ तो कोई किसी के साथ गठबंधन कर लेगा। अब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के मुख्य सूत्रधार रहे, उसके बाद अखिलेश यादव के बाद अरविंद केजरीवाल के बाद अब सीपीआई, ऐसे तमाम ये नेता जो है वो चुनाव में मैदान में आमने सामने उतर गए हैं कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन अब अगर पश्चिम बंगाल चले जाइए तो ममता बनर्जी की बात करते हैं। ममता बनर्जी जो है वह ऐसी नेता है जो शुरू से ही कांग्रेस और वाम दलों का विरोध करके ही पश्चिम बंगाल में अपना जो जमीन है वो बनाई है। और इसलिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इन सभी नेताओं को जो है वो कांग्रेस कभी भाव नहीं देना चाहती है। कांग्रेस जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का जो स्थिति दिल्ली और पंजाब में जितनी मजबूत स्थिति है, इसके बावजूद भी दिल्ली और पंजाब में जो है वह आम आदमी पार्टी को कांग्रेस भाव नहीं देना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस काफी बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रही है। कांग्रेस के दम पर ही जो है वह इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, जीत होगा या फिर हार होगा ये तो बात की बात है। लेकिन कांग्रेस का कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से हौसला बुलंद हुआ, अभी तक कांग्रेस बुलंदी में इतनी खो गई है कि अब इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस अभी ध्यान नहीं दे पा रही है। और इसको लेकर के जो क्षेत्रीय दलों का मिलाकर के जो एक गठबंधन बनाया गया है, वह गठबंधन के जो नेता हैं वह सब कांग्रेस से काफी नाराज चल रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि कांग्रेस उन लोगों को भाव नहीं दे रही है, इसलिए ये लोग जो है वो कांग्रेस के खिलाफ हर राज्य में अपने स्तर से अपने उम्मीदवार को उतार दिए हैं। बाकी अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की स्थिति इंडिया गठबंधन के अंदर बनी हुई है कि लोकसभा जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कई ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के खिलाफ जो है वो अपना उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ भी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन टाई फिक्स हो जाएगा? आपकी जो प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।